हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपका जो इस बार परीक्षा होने वाला है यानी कि बोर्ड एग्जाम होने वाली है क्लास 10th और क्लास 12th में, क्या है आपका 20 नंबर का आपका क्या है भाई, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न या कहें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आपको ओएमआर शीट के माध्यम से आपको पेपर में देना पड़ेगा। उसको कैसे करना है उससे संबंधित आपका एक ऑफिशियल न्यूज है, उसको मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज जो आपकी सूचना क्या कह रहा है कि वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं, यानी कि पहले से आपको बताया जा चुका है, जिसके क्रम में विगत सत्र 2021-22 में विद्यालयों की जो कक्षा 9 यानी क्लास 9 में आपने जो गृह परीक्षा दी थी उसमें भी आपको ओएमआर शीट पर परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है, आपने दी होगी। ओएमआर शीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे इस संबंध में वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग में आने वाली ओएमआर शीट का नमूना एवं भरे जाने के निर्देश भी आपको upmsp.edu.in पर उपलब्ध किया जाएगा। अब ओएमआर शीट पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए आपका लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड परीक्षा, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट ऑफ एजुकेशन यूपी, ओएमआर शीट यानी उत्तर पत्रक है आपका और हाई स्कूल परीक्षा 2022 है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, कैसे इसको भरना है, उन सब बातों को यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझ लेना है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, जिला कोड नाम, तो आपका जो जिला है उसका कोड एक आपको आवंटित होगा, उसका नाम यहाँ पे केंद्र कोड लिखा हुआ है जहाँ पे आपकी परीक्षा होगी, उसका एक कोड होगा आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। अनुक्रमांक यानी कि आपका जो रोल नंबर है वो आपको पता ही होगा। इसके बाद विषय कोड और जो आपका प्रश्न पत्र मिलेगा, पेपर मिलेगा, उसमें आपका प्रश्न का कोड और विषय का नाम जो कैपिटल लेटर में हमेशा लिखिएगा, HINDI हिंदी देखो लिखा हुआ है। प्रश्न पत्र संख्या ये भी आपका जो आप एग्जाम देंगे वहां पे जो पेपर है उसमें मिला होगा। इसके बाद देखिए आपका क्या है, गोला भरने का सही तरीका क्या है। आप यहाँ पे देखिए जो ये आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऐसे क्रॉस नहीं करना है, ऐसे टिक नहीं करना है, आधा अधूरा नहीं भरना है, एक बिंदी भी नहीं रखनी है और ना ही ऐसे आधा कलर करना है। सही तरीका आपका क्या है, जो आपको दिया गया है उसको पूरा पूरा तरीके से ऐसे आप कलर कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपके नमूना दिया गया है, पूरा पूरा कलर किया गया है, तो आपको इसी तरीके से। इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाएगा। टोटल आपके कितने प्रश्न आने वाले हैं, 20 प्रश्न आने वाले हैं। देखिए आपका एक और यहाँ पे 20। अब इनमें आपको क्या करना है, जैसे आपने पहला प्रश्न सॉल्व किया और उसका विकल्प बी मान लो सही है, तो आप क्या करेंगे, बी वाले को बिल्कुल गोल कर देंगे काला। और यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ पे एक से दूसरा फिर हल करेंगे, फिर ऐसे ही तीसरा चौथा। मान लो आपका चौथे का डी वाला ऑप्शन सही है तो आप क्या करेंगे, डी वाले को पूरा अंदर गोले के अंदर ही भरेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, प्रश्न पत्र की जो सीरीज है, पहला अक्षर उसमें आपके 2 अक्षर होंगे, ए या बी, जो भी आपका अक्षर हो तो यहाँ पे लिख देना है। वहां पे आपका मान लो अगर आपका ए होता है तो आप ए यहाँ पे लिख देंगे और ए को गोला कर देंगे। अगर आपका यहाँ पे आर है तो आप आर भर करके आर को गोला कर देंगे। दूसरा अक्षर आपका मान लो एक्स है तो आप एक्स भर के यहाँ पे एक्स को गोला कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी कि आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देंगे। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर वो यहाँ पे आपके लग जाएगी, जो है उसमें उससे आपको कोई लेना देना नहीं। इसके बाद कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर यानी कि जो आपके क्लास में जो टीचर होंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे। अगर आपको इस ओएमआर शीट में कोई भी गलती लग रही है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो
तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपके स्कूल में जहां आप जिस क्लास में बैठे होंगे वो कक्ष निरीक्षक होंगे, उनसे आप बेहिचक पूछिएगा कि सर हमको यहाँ पे समस्या हो रही है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, बहुत ही सावधानी से भरना है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रश्न पत्र भाग केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए और अन्य बिंदुओं हेतु यहाँ कुछ भी अंकित ना करें। चित्रकला विषय हेतु आपको आलेखन भाग होगा और एक प्रावैधिक भाग होगा। संगीत के लिए आपका ये भाग होगा भाई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आपका ये जो OMR शीट मिलेगी वो आपको यहाँ से काट दी जाएगी, और अगर आप बहुत सावधानी से काटिएगा, और ये वाला जो कटा हुआ पोर्शन है वो आपको दे दिया जाएगा। और क्यों दे दिया जाएगा, क्यों, आप देखिए ऊपर जो लिखा है ना, एक से लेकर के 20 तक प्रश्न आपने हल किए, यहाँ पे आपने गोला कर दिया है। पहले का मान लो आपने B किया, चौथे का D किया, जो प्रश्न आपने हल किए। अब आपके पास भी तो कुछ प्रमाण रहना चाहिए, तो उसके लिए आपने जैसे प्रश्न A आपने हल किया और प्रश्न 1 में आपने A वाला गोला किया तो A लिख लीजिएगा। अगर आपने B आपने किया है तो आप यहाँ पर B लिख देंगे। चौथे का मान लो D है तो ऐसे D लिख लेंगे। इस तरीके से 1 से लेकर के 20 तक आप यहाँ पे भर लेंगे, जो विकल्प आप OMR शीट में काला करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सब कुछ ये आप अपना नाम और वो जिले का नाम, कोड, केंद्र कोड, ये सब डिटेल यहाँ पे भर लेंगे जैसा आपको पहले बताया गया। यहाँ पे अपने साइन कर लेंगे, जो इस क्लास में टीचर होंगे वो यहाँ पे साइन कर देंगे, और केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, वो स्कूल की मोहर ऑटोमेटिक आपको लगी लगाई मिलेगी जो है। तो यहाँ पे इसलिए आपको ये शीट दी जाएगी जिससे आप अपने प्रश्नों को चेक कर सकें। मान लो आपने 18 प्रश्न सॉल्व किए, 18 में से आप घर पे आकर के या चेक कर सकें कि हमारा देखें सही है कितना नहीं, कोई गड़बड़ी होती है तो आप उनके ऊपर आप बता सकते हैं कि नहीं मैंने इसका ये किया था, मैंने ये किया था। अब OMR पत्रक यानी कि उत्तर पत्रक को सही उत्तर अंकित करने के जो निर्देश हैं उनको बहुत ही ध्यान से आप समझ लीजिए। पहला आपका क्या कह रहा है, केवल काले और या नीले बाल पॉइंट पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरिए, यानी कि आपको या तो काला पेन लेना है या नीला। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प, देखिए आपका क्या है 4 विकल्प होंगे भाई। और मान लो आपने जैसे क्या बताया, चौथे का D वाला है तो आप D को ही केवल गुलाब काला करेंगे या नीला करेंगे, बाकी को आप कुछ नहीं करेंगे। मान लो आपका 7वां प्रश्न आपने किया, उसका विकल्प C सही है, तो आप क्या करेंगे, केवल और केवल C को गोले के अंदर वाला काला कर देंगे या नीला से पेन से, बाल पेन से आप करेंगे। वो आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आपका जो तीसरा क्या कह रहा है, OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग, OMR राइटिंग कदापि ना करें। क्यों, क्योंकि ये भैया कोई टीचर नहीं चेक करेगा, इसको कंप्यूटर आपका स्कैन करेगा। जो ये आपके 20 नंबर हैं इनको कौन स्कैन करेगा, कंप्यूटर। और कंप्यूटर ये टिक जो लगा देंगे कभी नहीं चेक होगा, कंप्यूटर स्कैन नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर केवल ऐसे एक खाने को, मान लो आपने 16 वाले में C और D अगर 2 कर दिए तो आपका ये गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 स्कैन नहीं करता है, कंप्यूटर के द्वारा होगा। इसलिए आपको जो सब प्रविष्टियां हैं, जो एंट्री हैं, उनको आपको बहुत ही सावधानी से भरना है। कटिंग बिल्कुल नहीं करना है, ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से सावधानी से आराम से भरना है। इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। जो आप व्हाइटनर है उसको नहीं, उसमें ब्लेड से खुरेचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा भाई। तो आपके अगर आपने कहीं पे व्हाइटनर लगा दिया या आपने जो पता लगा गड़बड़ हो गया, आपने खुरेच दिया, तो वो भैया कंप्यूटर लेगा ही नहीं।
कोई उस व्यक्ति को कोई यहाँ पे चेक नहीं करेगा। जब अगर व्यक्ति चेक करे तो चलो भैया गलती से हो गया होगा, चेक मान लेगा। मशीन, कंप्यूटर एक आपका मशीन है, मशीन कुछ नहीं जानती। वो तो जिसको जो आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है वहां से बस उतना ही काम करता है, अतिरिक्त कुछ सोचता है ही नहीं, क्योंकि उसके पास दिमाग है नहीं जो है ना। तो यहाँ पे अब अगला देखिए क्या है, अगला इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगा कर दीजिए जैसे पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। अब उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 7वां क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका जो सीरीज होगा अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में, जैसे ए बी लिखा है, डब्ल्यू बी लिखा है, डब्ल्यू एक्स लिखा है, बी जेड लिखा है, तो यहाँ पे पहला अक्षर ए और दूसरा अक्षर बी है। यहाँ पे डब्ल्यू बी में पहला अक्षर डब्ल्यू, दूसरा अक्षर बी है। डब्ल्यू एक्स में पहला अक्षर डब्ल्यू, दूसरा अक्षर एक्स है। आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस ओएमआर उत्तर पत्रक पर यथा स्थान अंकित करना होगा और उससे संबंधित गोलों को भरना भी होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक हैं, यानी जो वहाँ पे आपके क्लास में टीचर होंगे, उनका यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का या सीरीज तथा चित्रकला, संगीत, वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। और इसके बाद जो नवा इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का या सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में ओएमआर उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका प्रश्न पत्र में अंकित नहीं है तो आप ओएमआर शीट में भी कुछ नहीं अंकित करेंगे। कहां पर, जो ये लिखा है ना, देखिए आपका ये प्रश्न पत्र का मार्का या सीरीज, यहाँ पे अगर आपका प्रश्न पत्र में कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे इन पहला अक्षर दूसरे अक्षर पर कुछ नहीं लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। अगर आपका अंकित है तो आप अंकित करिए, अन्यथा मत करिए। जो है अगर पेपर में लिखा होगा तभी तो हम लिखेंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।